ये लग रहा है कि कंपनी रिम्स को चले, रिम्स कंपनी को नहीं चला रही है, कंपनी रिम्स को चला रही है। वो जैसा चाहेगी हम एम्प्लॉय को रेगुलेट करेंगे, जितना चाहेंगे हम उतना सैलरी देंगे, जिसको हटाना है जिसको लगाना है वो। जी बहुत दिन से इतना कम सैलरी है सर, और प्लस में और भी कट जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा सर। हम लोग का काम करके भी हम लोग भी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके आते हैं ड्यूटी करने के लिए, ये काट लेगा तो सर क्या फ़ायदा है, हम लोग काम का ड्यूटी करने का क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है सर। कि जिन जिन लोगों ने साइन किया है उस एप्लीकेशन में, उनके 7 दिन की सैलरी काटी जा रही है और साथ ही साथ सैलरी रोकी जाएगी। जब तक अपॉलॉजी लेटर उनको हम अपने माफ़ीनामा लिखित ना दे, तब तक वो हमारी सैलरी को रोक कर रखेंगे। प्रॉब्लम होता है, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है और भी ऊपर से 7 दिन का सैलरी काटने की भी बात हो रही है, तो ये सही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी से यही अनुरोध है कि कृपया करके आप अपने विभाग में ठीक ध्यान से देखिए उस सर कि क्या हो रहा है आपके आउटसोर्सिंग स्टाफ के साथ में, क्या हो रहा है आपके फंड का, क्या किया जा रहा है यहाँ पे। प्लीज सैलरी इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, ठीक है, ऊपर से हम पैसा काट रहे हो, एक तो टाइम से सैलरी नहीं दे रहे हो, मतलब इतना तो ये नहीं होना चाहिए ना। ठीक, अगर ये यही स्थिति रही सर तो हम धरने पे बैठ जाएंगे हम लोग सब, पेपर हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य विभाग वैसे भी इन्हीं सब कारणों से पूरे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग, पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से चरमराया हुआ है ये सामने आना चाहिए। किस तरीके से आउटसोर्सिंग लोग, हमारे ग्रुप डी वाले कर्मचारियों को किस तरीके से शोषण किया जाता है ये हम सामने लाना चाहते हैं सर। हाँ, अपने अपने गाड़ी का तेल लगा करके आते हैं काम करने के लिए, पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके का हम लोग ध्यान देते हुए काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ हमारी सैलरी को लेकर के इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है सर। आप इस विभाग में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी जांच कीजिए, मुख्यमंत्री को भी संज्ञान एकदम लेने की बहुत बड़ा सिचुएशन, बहुत बड़ा ये बात है। हेल्थ कंसर्न पूरे देश का, पूरे दुनिया का रहता है, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। मरीज है, रिम्स खराब नहीं है, रिम्स के यहाँ पे अधिकारी, यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनी खराब कर दिया जा रहा है। स्टाफ को पैसा नहीं मिलेगा तो स्टाफ कहाँ जाएगा, मन लगा के वो काम कैसे करेगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये मामला सैलरी को लेकर के है, सैलरी कटौती को लेकर के है। हम लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन लिख के दिया गया था कि हमें पे स्लिप दिया जाए और एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी क्या सैलरी है और हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। इन सब को लेकर के एक एप्लीकेशन गया हुआ था और इसी एप्लीकेशन के जवाब में 2 दिन पहले समंता कंपनी ने एक नोटिस जारी किया कि जिन जिन लोगों ने साइन किया है उस एप्लीकेशन में, उनके 7 दिन की सैलरी काटी जा रही है और साथ ही साथ सैलरी रोकी जाएगी। जब तक अपॉलॉजी लेटर उनको हम अपने माफ़ीनामा लिखित ना दे, तब तक वो हमारी सैलरी को रोक रखेंगे। जिन लोगों ने साइन नहीं किया है उनको कुछ सैलरी मिल चुकी है और जिन लोगों ने साइन किया उनको सैलरी नहीं आई है सर। ऐसे में क्या करेंगे अब आप, कितनी महंगाई है, पैसे कट गए। अगर ये यही स्थिति रही सर तो हम धरने पे बैठ जाएंगे हम लोग सब, हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे, काम ठप हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य विभाग वैसे भी इन्हीं सब कारणों से पूरे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग, पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से चरमराया हुआ है ये सामने आना चाहिए। किस तरीके से आउटसोर्सिंग लोग, हमारे ग्रुप डी वाले कर्मचारियों को किस तरीके से शोषण किया जाता है ये हम सामने लाना चाहते हैं सर। ये स्थिति हम लोग के साथ में हो रही है, हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं सर। किस तरीके से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं रांची जैसे रूम में रह करके, अपने अपने गाड़ी का तेल लगा करके आते हैं काम करने के लिए, पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरीके का हम लोग ध्यान देते हुए काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ हमारी सैलरी को लेकर के इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है सर। तो इसको ब्लैकलिस्टेड करने की बिल्कुल बिल्कुल, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट, ये ताकि और भी मेडिकल कंपनी ये बिल्कुल धांधली कर रही है सर, साफ साफ दिख रहा है, स्कैम है ये। और कितने बड़े आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं ये अभी तक हम लोग को नहीं पता, इस पे जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से झारखंड का ट्रेजर 150 करोड़ छिप चुका है, उस तरीके से यहाँ भी देखिए आप, इस विभाग में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी जांच कीजिए। मुख्यमंत्री को भी संज्ञान एकदम लेने की बहुत बड़ा सिचुएशन, बहुत बड़ा ये बात है। हेल्थ कंसर्न पूरे देश का, पूरे दुनिया का रहता है, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। तो इसके बारे में अगर कोई अगर नहीं सोचेगा तो क्या किया जाएगा सर। कितना स्टाफ है लगभग इसमें आउटसोर्सिंग में हम पूरा डेटा तो नहीं, 400 प्लस है सर। सभी का कट गया है, सबका।
एक सप्ताह एक सप्ताह बिना एक नोटिस जारी करने के बाद एक सप्ताह का काट दिया। हाँ। कारण कुछ नहीं, कारण कुछ पता नहीं, बस काट दिया। बस। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिम्स प्रबंधन के द्वारा 7 दिनों के वेतन की कटौती का निर्देश प्राप्त है, जबकि रिम्स का कहीं कोई सिग्नेचर ही नहीं है सर, कुछ नहीं। यहाँ पे गए थे एमएस ऑफिस के बात करने के लिए, तो वो बोले हमारे द्वारा ये नोटिस नहीं भेजा गया है, उन्होंने डिनाई कर दिया है, ये कंपनी खुद से की है। मतलब कंपनी रिम्स को चला रही है। हाँ, ये लग रहा है कि कंपनी रिम्स को चले, रिम्स कंपनी को नहीं चला रही है, कंपनी रिम्स को चला रही है। वो जैसा चाहेगी हम एम्प्लॉय को रेगुलेट करेंगे, जितना चाहेंगे हम उतना सैलरी देंगे, जिसको हटाना है, जिसको लगाना है वो। हाँ, कोई मतलब नहीं है, और हमारी जॉब की कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग में हैं। कंपनी की पूरी मनमानी चल रही है। पूरी मनमानी है सर, पूरी की पूरी मनमानी कंपनी की चल रही है। अपने सबसे हाँ। ऊपर सबसे ऊपर है, कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं है। वो लोग ना तो कोर्ट का कोई नोटिस मानता है, ना तो किसी चीज का कोई ये मानता है, सब अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। वो क्या आप लोग गए थे मुलाकात की, क्या मुलाकात के लिए गए हुए थे, तो सर के ही पास भेजे हुए हैं, एमएस सर के पास। तो एक बार जाके सर से मिलेंगे, अभी फिलहाल हम लोग फिर से बात करेंगे, देखते हैं कि सर क्या बोलते हैं। बड़ी बात है, पैसा कट जाना कितना हाँ, तो दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है लग सर। रहा है कि कट गया। हाँ जी, बहुत दिन से सैलरी है, इतना कम सैलरी है सर, और प्लस में और भी कट जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा सर। हम लोग का काम करके भी हम लोग भी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके आते हैं ड्यूटी करने के लिए। ये काट लेगा तो सर क्या फ़ायदा है, हम लोग काम का ड्यूटी करने का क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है सर। इसलिए अगर जहाँ तक हम लोग कहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी यही बोलेंगे कि जहाँ तक रिम्स का सुधार किया जाए। नहीं तो आते भी हैं तो कुछ हमारे इधर मेडिसिन डिपार्टमेंट चाहे कहीं पर भी वैसा राउंड वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता है, बस आए अपना मीटिंग किए और चले गए। और आ करके कम से कम देखना चाहिए कि क्या स्थिति है रिम्स का। स्टाफ से कुछ भी नहीं पूछा जाता। यहाँ जितने भी 4th ग्रेड से लेके लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ जितने हैं, किसी से भी कुछ नहीं पूछा जाता है कि हाँ यहाँ पर कैसे है, क्या पेमेंट आ रहा है, नहीं हो रहा है, वो कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बस अपने जैसे तैसे चल रहा है सर, बस राम भरोसे है सब, समझिए सर। देखिए, एक बड़ा आरोप है, तमाम जो 4th ग्रेड कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग कंपनी पर एक बड़ा आरोप है। सामंता जो कंपनी है उसे ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही जा रही है, और एक बड़ा स्कैम आप कह सकते हैं, क्योंकि आखिर क्यों काटा जाएगा? एक सप्ताह का वेतन अगर काटता है तो इन्हें कारण बताना चाहिए क्यों काटा गया, और एक साथ इतने कर्मचारियों का अगर वेतन कटता है तो ये एक बड़ी बात है। कई सारे यहाँ पर जो है महिला कर्मचारी भी है। मैडम, आप लोगों को भी पैसे कटे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है सर, हम लोग काफ़ी दूर से भी आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, और भी ऊपर से 7 दिन का सैलरी काटने की भी बात हो रही है, तो ये सही नहीं है। जब सही नहीं है यह कहना, क्या कहेंगे कितनी दिक्कत हो रही है? अभी तक तो कोई सैलरी मिला नहीं है। सुनने में आ रहा है किसी किसी का सैलरी अभी तक आ चुका है, वो भी कट के शायद। कटता है पैसा तो क्या कितना मेहनत से करते हैं काम, आप पैसा अगर कट जाएगा तो फिर कैसा लगेगा? वही तो खराब लग रहा है, इसीलिए तो। हाँ, कितना पैसा मिलता है? ऐसा भी 14,000। उसमें भी कट जाएगा तो कैसे चलाइएगा घर परिवार? ये घर परिवार कैसे चलाएंगे वो तो कुछ पता नहीं है, इतना दूर से रह के यहाँ रह रहे हैं, कुछ मतलब नहीं पड़ेगा। सैलरी इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, ठीक है, ऊपर से पैसा काट रहे हो, एक तो टाइम से सैलरी नहीं दे रहे हो, मतलब इतना तो ये नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, कम से कम आप टाइम पे सैलरी दीजिए। अगर हम लोग कुछ मांगे, अगर हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। अभी हम लोग नवंबर से ज्वाइन किए थे सर। 1 साल हो गया? नहीं, 1 साल नहीं, ये नवंबर। तो देखिए, कई सारी महिला स्टाफ भी है, उनका भी कहना है कि जो है सैलरी कटने से कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है और ऊपर से काट लिया जा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी जो है सवाल पूछा जा रहा है, क्या कहिएगा स्वास्थ्य मंत्री जी? स्वास्थ्य मंत्री जी से यही अनुरोध है कि कृपया करके आप अपने विभाग में ठीक ध्यान से देखिए उस कि क्या हो रहा है आपके आउटसोर्सिंग स्टाफ के साथ में, क्या हो रहा है आपके फंड का, क्या किया जा रहा है यहाँ पे। प्लीज आप आइए। किस कंपनी को आपने दिया है? हाँ, किस कंपनी को आपने दिया है ये रिम्स को संभालने के लिए, आउटसोर्सिंग को संभालने के लिए? पूरा का पूरा रिम्स आउटसोर्सिंग के स्टाफ के दम पर चल रहा है, और आप उन्हीं के साथ इस तरीके से कीजिएगा सर तो कैसे चलेगा? आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप आइए, एक बार इसके बारे में जांच कीजिए कि आपके पैसे, आपके बजट का, आपके फंड का यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो मरीज है, रिम्स खराब नहीं है, रिम्स के यहाँ पे अधिकारी, यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनी खराब कर दिया जा रहा है। स्टाफ को पैसा नहीं मिलेगा तो स्टाफ कहाँ जाएगा? मन लगा के वो काम कैसे करेगा? मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना? मुख्यमंत्री से आप अपने से, आप मुख्यमंत्री जी आप खुद से आइए रिम्स और खुद से आकर के इसका संज्ञान लीजिए, आप अपने अंडर इसको देखिए। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।